हेलो टेस्टिंग थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनें मेरी बेटियों की तरह और मेरी बड़ी बहनों की तरह सब जो मौजूद हैं, और कुछ मेरी वालदा की उम्र की भी मुझे नज़र आ रही हैं, सबको सलाम और इंतहा के अदब के साथ सलाम। अज़र वाला मेरा जो जमीयत के साथ वास्ता क्योंकि नज़रियाती और जज्बाती वास्ता है। मैं ज़माना तालिब इल्मी से जो कुरान फ़हमी का सफ़र था उसका आगाज़ क्योंकि इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस और जमीयत के प्लेटफॉर्म से हुआ, तो मैं जमीयत के किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे आने का इत्तेफाक हो तो मैं जज्बाती अंदाज में आके ये एक्नॉलेज करता हूँ कि मेरी बुनियाद में कहीं अगर जमीयत ना होती तो ये जो मेरा मैसेज इतना फैला है शायद ये फैल ना सकता। आपके साथ जो मेरी गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू के कुछ थीम्स हैं, रैंडम थीम्स हैं। काइंडली इस मैसेज को बड़े तवज्जो से और ध्यान से समझिएगा। इसको अगर आप सतही समझेंगे तो आप इसको शायद रिसीव नहीं कर सकेंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। हम में से हर कोई किसी उम्र में किसी जगह पे, वो मैट्रिक का स्टूडेंट है, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ता है, किसी इदारे में पढ़ता है, प्रोफेशनल लाइफ में है, हाउस वाइफ है, जॉब कर रहे हैं आप बच्चों की माँ बन चुके हैं, आपका टाइटल बच्चों की नानी या दादी है, कुछ भी है। हम में से हर कोई इस दुनिया को बदलना चाहता है, अपनी दुनिया को बदलना चाहता है, कोई इनकलाब लाना चाहता है, कोई बड़ा काम करना चाहता है। कहीं यही ख्याल ज़माना तालिब इल्मी से मेरे पास भी था कि हमने अगर बदलना है, दुनिया को बदलना है तो हमें बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। मैंने एक छोटा सा फ़लसफ़ा, बड़ा आसान सा फ़लसफ़ा ज़िंदगी में यंग एज में पढ़ लिया और उस फ़लसफ़े को पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल बना लिया, अपने से जुदा नहीं समझा। वो फ़लसफ़ा ये था, एक छोटी सी कहानी थी, दो कहानियाँ आपको सुनाऊँगा, एक आगाज़ पे एक इख्तिताम पे। एक छोटी सी कहानी ये थी कि एक घर में बड़ा शरीर बच्चा था। वो शरीर बच्चा करता ये था कि घर में आने वाला हर मेहमान उससे तंग होता था, वो शरारतें ऐसी करता था कि मेहमान इरिटेट हो जाते थे और बाज़ औक़ात तो मेहमान घर छोड़ के चले जाते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनके घर में एक मेहमान आए, तो मेहमान ने अखबार मंगवाई और चाय का एक रिक्वेस्ट की कि मुझे चाय की प्याली पीनी है। मेहमान ने चाय की प्याली पीनी शुरू की और अखबार पढ़ना शुरू किया। वो शरारती बच्चा जो शरारत के बगैर नहीं रह सकता था, वो आगे बढ़ा और उसने बड़े ही खामोशी के साथ उस अखबार को एकदम खींच दिया। जब अखबार खींचा तो वो चाय की प्याली और हाथ में अखबार वाले साहब बड़े डिस्टर्ब हुए कि ये मेरे साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा क्या मसला है? कहता जी आप मेरे साथ खेलें, आप अखबार ना पढ़ें। उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने अखबार पढ़नी है। दूसरी थोड़ी देर के बाद दोबारा वो आया, उसने यही हरकत की, तीसरी बार हरकत की तो वो साहब उसको मसरूफ़ करने के लिए एक काम करते हैं कि पास पड़ा पुराना अखबार देते हैं जिस अखबार पे दुनिया का नक्शा बना होता है। वो दुनिया के नक्शे वाले अखबार को पकड़ के उसके पुर्जे करते हैं और उसको मसरूफ़ करने के लिए कि वो अपने ध्यान रहे और मैं अखबार और चाय को एंजॉय कर सकूं। वो साहब कहते हैं कि बेटा तुम इस दुनिया को जोड़ के लाओगे तो दुनिया के जोड़ने के बाद मैं तुमसे बात करूंगा। बच्चा चला जाता है, चंद मिनटों में बच्चा वापस आता है तो दुनिया जुड़ी होती है। बच्चा आके दिखाता है जी देखें अंकल मैंने दुनिया जोड़ ली। बड़े हैरान होते हैं, बेटा तुमने दुनिया कैसे जोड़ ली? दुनिया जोड़ना तो बड़ा मुश्किल काम था, बड़े बड़ों को असाइनमेंट दी जाए, दुनिया का नक्शा फाड़ के दिया जाए और जोड़ने को कहा जाए तो दुनिया नहीं जुड़ती। उसने कहा अंकल मैंने तो बड़ा सादा सा काम किया। मैंने क्या किया? ये दुनिया जो जुड़ी है इसके पीछे एक इंसान बना हुआ था, मैंने फ़कत उल्टा किया और इंसान को जोड़ा, दुनिया खुद ही जुड़ गई। दूसरी वाला, आपको दुनिया बदलनी है, आपको इनकलाब लाने हैं, आपको उम्मत की खिदमत करनी है, आप इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं, आप बड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। खुदारा इस काम का आगाज़ खुद से कीजिए। हम पूरी दुनिया पे इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं। अगर ये इस्लाम 5.5 फुट पे नाफिज नहीं ना हो सकता तो याद रखिएगा दुनिया पे भी कभी नाफिज नहीं हो सकता। हमें आगाज़ खुद से करना है। अब एक छोटा सा वाक़या इसके साथ और जुड़ता है। वंस ऐसा हुआ कि हम कहीं बाज़ार गए पूरी फैमिली, तो हमने कुछ घर की ग्रॉसरी सामान ख़रीदना था और सामान ख़रीदा तो सामान में एक ब्रांड है लक्स के नाम से, तो लक्स का एक साबुन भी ख़रीद लिया
وہ گھر آئے تو سامان کھولا تو جب لکس کا صابن کھولا تو ہم حیران ہوئے کہ اندر صوفی سوپ نکلا. پیکنگ لکس کی تھی, اندر صوفی سوپ تھا. میرے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھیے گا, حلیہ اسلام کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے, لیکن اس حلیے سے زیادہ ضروری چیز دل میں ایمان اور ویلیوز کا ہونا ہے. اگر یہ دل میں ایمان اور ویلیوز نہیں ہے اور فقط ہمارے پاس حجاب ہے تو یہ خطرے کی علامت ہے. آپ سمبل بن رہے ہو اسلام کا, لیکن آپ کو اگر کردار سے فالو نہیں کیا جا سکتا تو آپ اس برانڈ کو خراب کر رہے ہو. یہ برانڈ عزت والوں کا برانڈ ہے, یہ برانڈ بی بی فاطمہ کا برانڈ ہے, یہ بی بی خدیجہ کا برانڈ ہے, یہ بڑے لوگوں کا برانڈ ہے. خدا کے بندو, اگر تم ان عزت والے ناموں کا تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے کردار کو نہیں اپناتے اور فقط حلیے کو اپنا لیتے ہو تو سراسر زیادتی ہے. پہلے خود کو دیکھو کہ کیا اس قابل ہو. وہ اقدار ہے, وہ اخلاق ہے, وہ شائستگی ہے. آج ہمیں سخت ضرورت ہے اس وقت, یقین کیجئے پوری نیشن کو اچھی ماؤں کی ضرورت ہے. وہ ماں گم گئی جو شیخ عبد القادر جیلانی بناتی تھی, وہ ماں کہاں چلی گئی جو بابا فرید بناتی تھی. مجھے اس ماں کی بھی تلاش ہے جو عیدی کو 2 آنے دے کے کہتی تھی کہ پتر ایک آنا ونڈ دیں تے ایک آنا رکھ لیں. وہ ونڈنے والے آنے نے اتنے بڑے انسان عیدی کو بنا دیا. یہ جو نئی بریڈ آئی اس نے کتنا خطرناک کام کیا کہ ٹفن ڈالتے بھی ماں کہتی پتر سارا کھائی میں کل پتہ کر لینا, چھڈی کک نہ ہو سکے تے اپنے ٹفن دے نال دوجے دا بھی چک لیں تھوڑا ہے. حضور والا ہم نے کتنا بڑا ستم کیا. اسلام کی وہ تمام ویلیوز جسے گورے نے پکڑ لیا, اس نے صرف حلیہ نہیں پکڑا. میرا استاد کہتا تھا اس وقت سے ڈرو جب چائنا مسلمان ہو جائے گا. تو ہم کہتے تھے واصف علی واصف صاحب کو, جی چائنا مسلمان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا وہ تم سے اچھے مسلمان ہوں گے, کیونکہ وہ کردار میں اخلاق وہ پہلے ہی چیزیں اڈاپٹ کر چکے ہیں. انہیں صرف حلیہ اور کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. حضور والا ہم حلیہ ضرور اسلام والا اپنائیں. ہم اپنے اس دکھاوے پہ جو ضروری ہے, سنت ہے, سیرت ہے, اسلام میں حکم بھی ہے, ضرور اس پہ عمل کریں, لیکن آغاز کہیں اپنے دل سے کریں. آغاز کریں ویلیوز سے, آغاز کریں اخلاق سے. میرے پاس سینکڑوں کاؤنسلنگ کیس آتے ہیں. یقین کیجئے بعض فیملیز انتہائی عبادت میں, حلیے میں اسلام کے انتہائی قریب ہوتے ہیں, لیکن میاں بیوی کے جھگڑوں میں نے دیکھا ہے کہ 90% عورتوں میں برداشت نہیں ہوتی. 90% میں نے دیکھا ہے اخلاق نہیں ہوتا. 90% میں نے دیکھا ہے کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ جلد باز ہوتی ہیں, وہ جلدی فیصلہ کرنا چاہتی ہیں, وہ ہر چیز کو آج ہی کنکلوڈ کرنا چاہتی ہیں. تو یہ جب تک آپ اسلام میں جو صبر سکھایا گیا ہے, اسلام میں جو شائستگی سکھائی گئی ہے, اسلام میں جو حیا کی بات کی گئی ہے, اسلام میں اگر نگاہ اٹھنا نگاہ جھکنا یہ بھی بتایا گیا ہے, اسلام میں تو یہ بھی سکھایا گیا ہے بازار میں بھی بیٹھنا تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں. چھوٹے چھوٹے جو ساری ویلیوز ہیں یہ ہم اپنی زندگی میں نہیں لے کر آتے. تو یاد رکھیے گا فقط حلیے کے بدلنے سے ہم نے اسلام کو فالو نہیں کیا. ہمیں اس مغز کو جاننا ہے, اس ایسنس کو جاننا ہے جس پہ اسلام کھڑا ہے, دین کھڑا ہے. دین اگر حیا پہ کھڑا ہے تو وہ حیا اپنے اندر ہوتی ہے, وہ کردار میں ہوتی ہے, وہ آپ کی گفتار میں ہوتی ہے, وہ آپ کے طریقہ کار میں ہوتی ہے. تو مجھے اس ماں کی تلاش ہے جو عیدی بناتی تھی, مجھے اس ماں کی تلاش ہے جو حکیم سعید بناتی تھی, مجھے اس ماں کی تلاش ہے جو مودودی بناتی تھی. تو جب تک ہم وہ ماں نہیں بنتے, وہ کردار والی ماں نہیں بنتے, ہم ایک اچھی قوم نہیں بنا سکتے. یاد رکھیے اگر آج یہ ساری مائیں بہنیں اور بیٹیاں فیصلہ کر لیں ہم نے پاکستان کو بدلنا ہے, اور پاکستان کو بدلنے کا آغاز خود سے کرنا ہے, اپنی تبدیلی سے, اپنے نظریے سے, اپنی اپروچ سے, اپنی ریڈنگ سے, اپنی محنت سے آغاز کرنا ہے. تو وہ وقت دور نہیں ہے جب نیشن پوری آپ پہ پراؤڈ کرے گی اور اسے پرائڈ فیل ہوگا کہ مائیں عظیم تھیں تو قوم بھی عظیم بن گئی. میرا آج لاسٹ, کیونکہ شارٹ سا میری ایک سپیچ آپ کے ساتھ, اور اس کے بعد مجھے باجی کا آرڈر ہے کہ میں نے کچھ سوالوں کو ایڈریس کرنا ہے, کچھ سوالوں کے جواب میں دوں گا. لاسٹ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو ضرور چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں شامل کیجئے. یہ واقعہ اس طرح ہے, آپ جب بھی لٹریچر پڑھتے ہیں تو محمود و ایاز ساتھ ساتھ آتے ہیں. دنیا میں محمود و ایاز ساتھ ساتھ ہوں گے, لیکن تاریخ میں محمود کا نام ایاز کے ساتھ جڑا ہوا آتا ہے. تو ایک بڑا معروف واقعہ ہے. واقعہ اس طرح ہے کہ بادشاہ محمود کے کان سازشیوں نے بھرنے شروع کر دیے. ہر سازشی آتا تھا, سب کو بڑی تکلیف تھی کہ ایاز لاڈلا کیوں ہے. ہر کوئی آ کے
महमूद के कान भरता था और कान भरते हुए कहता था कि बादशाह सलामत, आपका ये जो लाडला है ना, इसने खजाना छुपाया हुआ है और वो खजाना दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। बादशाह को बड़ी तकलीफ हुई। एक दिन बादशाह ने एयाज को बुला लिया और बुला के कहा कि एयाज बताओ वो कौन सा खजाना है जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। एयाज ने आए बाएं शाएं किया, बादशाह ने जलाद मंगवाया और तलवार निकलवा ली। बादशाह ने कहा मैं गर्दन उड़ा दूंगा, सच सच बताओ वो खजाना कहाँ पर है और वो खजाना कौन सा है जो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और तुमने छुपाया हुआ है। जब जान की परवाह की बात आई तो एयाज ने कहा हजूर वाला वो मेरे फलाने घर के कमरे में पड़ा हुआ है, वो खजाना आप भी देखना चाहें तो देख लीजिए। बादशाह साथ चल के उस कमरे तक गया, कमरे का दरवाज़ा खुला, सामने एक पुराना कुर्ता लटका हुआ था। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा बादशाह सलामत, ये मेरी औकात है जिसे मैं कभी भूलता नहीं हूँ, और जब मुझे औकात याद रहती है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और अल्लाह का वादा है जो उसका शुक्रगुजार बंदा है अल्लाह उसको मज़ीद नवाजता है। मेरी बहनों और बेटियों, आज हमें शुक्रगुजारी की भी ज़रूरत है, हमें सीखना चाहिए। सिर्फ तस्बीह पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। अगर हमारी फीलिंग में शुक्र नहीं है, अगर हमारे एहसास में शुक्र नहीं है, तो फिर कैसे मुमकिन है कि अल्लाह का वादा पूरा हो। हमें शुक्रगुजारी को भी लर्न करना है। हम में से हर कोई पिछले 5 साल बाद और आज के वक्त को देखे, पहले से वक्त उसका बेहतर हुआ होगा, उसकी ज़िंदगी में एट एवरेज बेहतरी आई होगी। वो मुआशी हो सकती है, वो तालीमी हो सकती है, वो इल्मी हो सकती है, वो अल्लाह के करम और फजल की कई शक्लें हो सकती हैं। लेकिन एक कलेक्टिव मिजाज हमारी पूरी सोसाइटी में आ चुका है कि हम शुक्रगुजार बंदे नहीं बनते, अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं बनते, बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करते। कई दफ़ा हुआ कि मैं मोटरवे पे मैंने गाड़ी एंटर किया तो वो जो कार्ड देने वाला है उसका मैंने शुक्रिया अदा किया, वो मेरी तरफ देखने लग पड़ता है हैरान होके कि सर आप शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं। मैं कहा जी मेरी आदत में ये शामिल है, मैं एक्नॉलेज करता हूँ अगर किसी ने छोटा सा भी काम किया हो। हमारे आज माशरे में लोग इतना बड़ा काम करें कि छोटा इवेंट है, ये कितना बड़ा इवेंट माशाल्लाह से डिज़ाइन हुआ है। इस इवेंट के लिए भी आपको क्लैपिंग करनी चाहिए कि कितना बड़ा इवेंट जो हमने डिज़ाइन किया। हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कंट्रीब्यूट करने वालों को, अपने हीरोज़ को, काम करके दिखाने वाले जो इस सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त के लिए कुछ कर रहे हैं, हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। आज घर जाइए अपनी अम्मा हजूर को एक्नॉलेज कीजिए कि माँ जी आप ना होती तो शायद मैं दुनिया में ना होती और मैं इस तरह काम ना कर रही होती। आज घर जाइए तो अपने वालिद मोहतरम से अपने सर पे हाथ फिरवाइएगा और उनका भी शुक्रिया अदा कीजिएगा कि अबू जी आप ना होते तो शायद आज ज़िंदगी में ये फीसें मेरी कोई अदा ना करता और मैं पढ़ ना सकती। आज आप अपने इदारे में जाइएगा, अपने टीचर्स का भी शुक्रिया अदा कीजिएगा कि आप ना होते तो हम इल्म हासिल ना कर सकते। और आज दिल की अता गहराइयों के इस जमीयत के प्लेटफॉर्म का भी खुदारा शुक्र अदा कीजिए, जहां इतनी कुफर की जलगार है, एक शम्मा जली हुई है और वो शम्मा चीख चीख के कहती है अंधेरा जितना मर्जी हो जाए मैं लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।